हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोली के कर चुके थे। तो हम लोग अभी क्या करें, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग बीए, मैं कहाँ लिखूँ, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे थे CC1, इसका हम लोग कर रहे थे यूनिट 4, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग ने यूनिट 4 में मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट में हम लोग ने बहुत सारे, परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट हो चुका था। मोनोपोली में हम लोग ने इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर नॉर्मल लॉस तक कर लिया था, ठीक है। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए, मतलब कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं। तो आज जो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से है, ठीक है। तो आपको इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई है, इससे थोड़ा सा वीडियो क्या होता है कि हमारा वीडियो थोड़ा क्लियर कम होता लगता है देखने में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है। पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच सेलिंग कॉस्ट आर इनकर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। कितना सेलिंग क्या सेलिंग कॉस्ट लगता है परफेक्ट कंपटीशन में। देखिए परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर्स हम लोग ने सबसे पहले किया। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो ये वेरी हाई तो नहीं होगा, वेरी लेस भी नहीं होगा, नेग्लिबल, इसको बोलते हैं मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा, इसका आंसर होगा D 0, ठीक है। इसका आंसर होगा D 0, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली के फीचर्स क्या है, ठीक है। मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर पाया जाता है विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर हमें कोक नहीं मिलती तो हम पेप्सी पी लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो वो क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोपोली में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और देखिए मोनोपोली में मैंने बोला मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड पोली स्टैंड फॉर सेलर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सिंगल सेलर राइट होगा। इसके बाद क्या है, ये क्या होगा, प्राइस मेकर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं, जैसा चाहे वैसे प्राइस रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्राइस बनाते हैं। प्राइस मेकर तो है। बैरियर और एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे बैरियर होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा D ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा D ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ द परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट मार्केट का कंडीशन नहीं है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, वेरी लार्ज होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, देखें तो आपको पता होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर दोनों होते हैं, तो ये भी सही है। परफेक्ट नॉलेज अमॉन्ग बायर्स, ठीक है, तो ये भी होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, आपका कुछ ऐसा होता है ARMR कर, कुछ ऐसा होता है पैरेलल टू OX एक्सिस होता है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। तो इसमें क्या बोला गया, नॉट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि परफेक्ट कंपटीशन का कंडीशन नहीं है, इसका आंसर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर। तो आंसर विल बी D डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद ये ऑप्शन देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट,
ठीक है। अगर हम बात करें इसका आंसर है डी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात करें, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। मोनोपोली की बात करें, यहाँ पे बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, तो डुओपोली में भी नहीं, यहाँ पे ओलिगोपोली में भी नहीं, इसका आंसर होगा ए, आंसर विल बी ए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इसके बाद है ये क्वेश्चन, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन AR कर्व इज। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन में किया था कि AR कर्व क्या होगा, पैरेलल टू OX एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, देख सकते हैं ये कर्व आपको कैसा है, पैरेलल टू OX एक्सिस, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सिस। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल किससे है, OX या फिर X एक्सिस से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, C, करेक्ट आंसर विल बी C। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, C है। तो लाइट आ गई है। जब हम लोग ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया उसके बाद लाइट आई, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है, पर क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लाइट होती है कि लाइट कभी भी चली जाती। स्टार्टिंग में चली गई जब हमको पढ़ना था और ये वीडियो थोड़ा सा क्लियर आना था, उस समय लाइट चली गई। जब मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद लाइट आ गई। तो ऐसे ही लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये मैं वीडियो आफ्टरनून में बना रही हूँ, क्योंकि फिर भी आफ्टरनून में सनलाइट कहीं कहीं से आती है, थोड़ा सा वीडियो क्लियर ही होता है, नहीं तो फिर रात में या शाम में थोड़ा सा लाइट कम होता है तो वीडियो और भी क्लियर नहीं बन पाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके परफेक्ट कंपटीशन के और मोनोपोली के, दोनों के थे। तो बहुत सारे हम लोग ने टॉपिक्स कर लिए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस अभी मैंने करवाए, कल मैं इसके आगे देखती हूँ क्या करना है। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछती हूँ, शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, आप उससे भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।